नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और पब्लिक पोल का ये सफर लेकर आज आ पहुंचा हूं मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। जो हमारा शो है, जनता का शो है, जनता के बीच से करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे साथ बड़ी तादाद में गोंडा की जनता इस वक्त इस गांधी पार्क में आ चुकी है, जो अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि गोंडा में इस बार का चुनावी मूड क्या है। इसको जानेंगे, समझेंगे, सबसे बात भी करवाएंगे। इसके साथ साथ हमारे कार्यक्रम की खास बात यह है कि हम सिर्फ जनता और नेताओं से बात नहीं कराते हैं, बल्कि पूरे लोकसभा में अपने लोकल संवाददाताओं के जरिए एक बड़ा सर्वे भी कराते हैं, जिसके जरिए हम मुद्दे समझते हैं, स्थानीय दिक्कतें समझते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है वो भी इसी सर्वे के जरिए सामने आ जाता है। तो सर्वे का एक एक आंकड़ा रखेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले हमें चलना होगा स्टूडियो, जहां पर मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो टॉप 25 खबरें लेकर आएंगे और उसके बाद आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेहमानों को परिचय और जनता से बातचीत शुरू करेंगे। तो पब्लिक पोल देखना शुरू कर चुके हैं आप गोंडा जिले से और ये लोकसभा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां इस बार लड़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। एक तरफ मनकापुर स्टेट के राजा कीर्तिवर्धन सिंह, तो दूसरी तरफ बेनी प्रसाद वर्मा की राजनीतिक विरासत संभालती उनकी तीसरी पीढ़ी श्रेया वर्मा मैदान में है, लेकिन बीएसपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है। कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराएंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच अमर किशोर कश्यप साहब आ गए हैं, जो कि गोंडा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरशद हुसैन साहब आए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और इस बार इन्हीं के टिकट पर बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में है। तीसरा पोडियम खाली पड़ा हुआ है क्योंकि हमने यहां पर बसपा को इनवाइट किया था लोकतांत्रिक बहस में हिस्सा लेने के लिए, ताकि वो बता पाते कि जब उनकी सरकार थी तो क्या किया था, उम्मीदवार कौन है और इस बार क्या करेंगे। लेकिन कहने के बाद भी वो नहीं आए और उनका पोडियम अभी भी यहां पर इंतजार कर रहा है। चौथे नंबर पर हमारे साथ शिव कुमार दुबे जी, कांग्रेस के ये नेता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और इस लोकसभा सीट पर ये समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत मैं आपसे करूंगा, थोड़ा शांति, शुरुआत आपसे करूंगा। 2 बार से कीर्तिवर्धन सिंह यहां पर सांसद हैं, तीसरी बार कीर्तिमान बनाना चाहते हैं, चुनावी मैदान में है। 10 साल में ऐसा क्या किया आपके सांसद ने कि जनता एक बार फिर से उनको चुने और गोंडा का प्रतिनिधित्व उनको करने दे? सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का परचम लहराया है, उसको लेकर के माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी गोंडा में 3 और ब्रिज बनवाए, एक मेडिकल कॉलेज बनवाया, एक अटल आवासीय विद्यालय बनवाया, रोडों का जाल देख लीजिए, किसी भी रोड पे निकल लीजिए, गड्ढे आपको नहीं मिलेंगे। जो कहीं गड्ढे छूटे हुए हैं 24 में हम बता देंगे, 24 में वो भी करके दिखा देंगे, वो भी जनता से गवाही ले लेते हैं और उसके बाद मेरे पास सर्वे के आंकड़े आ गए हैं। वो सर्वे का आंकड़ा क्या कहता है वो मैं आपके बाद लेकर आऊंगा। एक बात बताइए, 10 सालों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में क्या गोंडा का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? तो देखिए, मिला जुला रिएक्शन है। आधे लोग ये मानते हैं कि गोंडा का विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब देखिए, आपस में बातचीत बंद। अब मेरे पास सर्वे के आंकड़े आ गए हैं। सर्वे हमने जो किया है, एक बड़ा सैंपल 5 विधानसभाओं में किया है, जानने की कोशिश कि देश का और गोंडा का माहौल क्या है। तो पहला सर्वे जो हमारे पास आया है वो ये कहता है कि कौन सी जातियां, कौन सी बिरादरी, कौन सा समाज किसको वोट कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास आंकड़ा आया है, मुस्लिम इस बार की विधानसभा और लोकसभा को मिलाकर जो जितनी विधानसभाएं हैं और इस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, उसमें किसको वोट कर रहा है। 23% मुसलमान इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट कर रहा है। यह आंकड़ा आपको बताएंगे, लेकिन हमारे पास गोंडा में
टोटल वोट किसको जा रहा है वो आंकड़ा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो आंकड़ा आया है उसमें ये चीजें, थोड़ा सा हम पहले आपको मुस्लिम का आंकड़ा दिखा देते हैं। गोंडा में मुसलमान किसको वोट करेगा? बीजेपी 23% मुसलमान बीजेपी को गोंडा में वोट करता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को, अब समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, अगर जो लोग खुश हो रहे हैं, अगर आप मुस्लिमों का आंकड़ा देखकर खुश हो रहे हैं तो सुन लीजिए, 67% मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट कर रहा है। बीएसपी को 8% और अदर्स को 2% वोट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में जा रहे हैं, 67% मुसलमान, लेकिन जो 23% उधर भी जा रहा है ना, वो आप ही का हिस्सा था। क्यों चला जा रहा है मुसलमान आपको छोड़कर? एमवाई का कॉम्बिनेशन काम करेगा या कुछ और है जिसकी बदौलत आपको लगता है कि आपकी उम्मीदवार जीतेगी? मुसलमान 99% एक तरफा साइकिल पर मोहर लगाकर अपने जनप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। तो क्या सिर्फ मुसलमानों के भरोसे नैया पार होगी? हम पीडीए को चलकर पीडीए का संदेश, पीडीए का सलाम पेश करके हम पूरी तरह से समाजवादी पार्टी गोंडा लोकसभा जीत रही है। ठीक है, आपको लगता है कि गोंडा लोकसभा जीत रहे हैं? दुबे जी ये बताइए, 2009 में बेनी बाबू जिनकी पोती इस बार चुनावी मैदान में, शांत थोड़ा शांत, बेनी बाबू जिनकी पोती चुनावी मैदान में है, वो मंत्री भी थे केंद्र की सरकार में। क्या ऐसा किया था कि 10 साल वो गायब हो गया, उनका परिवार यहां से गायब हो गया, अब वापस लौटा है उनका परिवार समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर? क्या ऐसा किया था बेनी बाबू ने कि उनकी पोती पर यकीन दे, समाजवादी पार्टी को वोट करे और यहां से चुनकर भेजे? 2009 में गोंडा लोकसभा से बेनी प्रसाद वर्मा को यहाँ की जनता ने जिताया और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काफ़ी कार्य किया। अगर आपको देखना हो तो आप चले जाइए विकास भवन, जो जिले की सबसे बड़ा मुख्यालय है विकास भवन। अगर जिनकी आंख ना हो, अंधे हो, उनसे पूछिए कि वो जा कर के वहाँ सड़क देख लें। बेनी प्रसाद वर्मा ने बनाया। उन्होंने ये गांव पड़ता है सालपुर, उसमें उन्होंने मैरिज हॉल एसी बनाया, ठीक, और तमाम सड़कें बनाई। कुछ लोग उनके बारे में दुष्प्रचार उस समय भी करते थे जब वो यहाँ चुनाव लड़ने आए थे कि वो बीमार हैं, वो बचेंगे नहीं। ये जो दुष्प्रचारी हैं ये अपना काम कर रहे हैं। इनको इनकी हैसियत इस चुनाव में पता चल जाएगी कि बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या किया है। इन्होंने कहा कि बेनी बाबू ने बड़ा विकास किया था, जनता से उस पर राय मिला लेते हैं। बेनी बाबू के टाइम पर क्या गोंडा में विकास हुआ था? हुआ था? कुछ हुआ था? ठीक है, क्या हुआ है? देखिए क्या विकास हुआ है? उन्होंने तमाम सोलर लाइट बंटवाई, तमाम सड़कें उन्होंने बनवाई, बहुत सारा विकास उन्होंने किया। स्कूलों में उन्होंने कमरे बनवाने का काम किया। बेनी प्रसाद वर्मा ने तमाम क्या क्या किया था भैया बेनी बाबू ने? बेनी बाबू ने क्या किया? 5 काम बताइए बेनी प्रसाद। बेनी बाबू ने क्या नहीं किया था ये बताइए। जो 5 काम जो आज फीता काट रहे हैं कि पुल का निर्माण, पुल का प्रस्ताव बेनी बाबू का है। एक एक घर पे एक एक घर पर सौर ऊर्जा, हर जगह नल, जितनी जो प्रॉब्लम था बेनी बाबू की देन थी। उन्होंने इतना काम किया है। और जो प्रस्ताव वहाँ था इस्पात मंत्रालय से फैक्ट्री रखने का प्रस्ताव, हर घर नल, गोंडा में पुलों का जाल बिछाया गया है, 3 ओवरब्रिज बने हैं, एक ओवरब्रिज गोंडा में नहीं। सबसे ज्यादा एक मिनट, सबसे ज्यादा विकास किसकी सरकार में हुआ? सपा में या बीजेपी में? अब आइए, अब देखिए मेरे पास ओवरऑल डाटा आ गया है। डाटा के बाद वापस आपके नेताओं के पास जाएंगे, आपकी राय रखेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए, कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न मत करिए, बीच में मत बोलिएगा। अब देखिए मेरे पास ओवरऑल डाटा आ गया है। गोंडा में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसको सांसद देखना चाहती है? तो 59%, सुन लीजिए 59% लोग बीजेपी गठबंधन को वोट करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 36%, समाजवादी पार्टी को 36% लोग वोट कर रहे हैं। बीएसपी को 4% और अदर्स को 1%। जो डाटा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है।
लेकिन इस बार जब जाएंगे तो क्या कहेंगे जनता, मोदी जी के नाम पर या कीर्तिवर्धन जी के काम पर? डाटा हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, डाटा हमारे कामों का सपोर्ट कर रहा है। जो लेकिन ये कहा जाता है इनविजिबल, एक मिनट, आपके सांसद को ये कहा जाता है कि अदृश्य सांसद हैं, चुनाव में दिखते हैं और चुनाव के बाद गायब। अगर वो सांसद अदृश्य होते तो ये आपको काम नहीं दिखाई पड़ता। बूथों तक और घर घर हमने शौचालय बनवाए, हमने गरीबों को आवास दिए, हमने गरीबों को खाद्यान्न दिया। इनके सांसद गायब रहते हैं, दिखते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, कभी किसी के दुख सुख में नहीं शामिल होते हैं। अच्छा। इसको आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पूछ तो सांसद जी दुख सुख में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? मुझे ये पता चला है, मुझे ये पता है, लोगों से, मैं समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत, अरे भैया बीच में आप ही बोल लो, हम माइक आपको दे देते हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करो, आपको बोला मैंने। आपके सांसद बीच बीच में गायब हो जाते, एक साल गोंडा में नहीं आते, क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ सांसद भी जनता से हमेशा मुलाकात करते रहते हैं और उनके जो दोनों प्रतिनिधि हैं वो हर बृहस्पतिवार को समस्त जनता से मुलाकात करते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो सांसद चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए? सांसद चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए? सांसद इनको जिनको विकास नहीं दिख रहा है उनसे ये कहिए कि अब अगले बार मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने नहीं जाएंगे, मिसरौलिया के पुल पे नहीं चढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन की नई ट्रेनों में नहीं चढ़ेंगे, उनसे कह दीजिए विकास नहीं हुआ है तो विकास। सांसद चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए? देखिए, हमको सांसद और विकास सब चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। दोनों चाहिए। सांसद भी चाहिए, प्रतिनिधि भी चाहिए। लोकसभा में बैठे हैं तो यहाँ से प्रतिनिधि काम करेंगे ना, प्रतिनिधि काम करेगा। लेकिन इस बीच देखिए हमारे साथ कांग्रेस की एक नेता आई है, उनका भी परिचय कराएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं भैया। लेकिन एक डाटा आ गया है ओबीसी वोटर्स का। अब देखिए ओबीसी वोटर गोंडा में 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको अपना सांसद या किस पार्टी को अपना सांसद देखना चाहता है। मेरे पास जो आंकड़े हैं 64% से ज्यादा लोगों ने बीजेपी गठबंधन को वोट किया है और अपना सांसद बीजेपी से देखना चाहते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी को 32% लोग प्लस वोट देते नजर आ रहे हैं, 2% लोग बीएसपी को और 2% लोग अदर्स को वोट दे रहे हैं। पिछली बार मैं आपके पास आता हूं, आप तो विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, और क्या ऐसा हुआ था अगर बेनी बाबू ने यहां सचमुच काम किया था तो इस बार पार्टी ने इस टिकट को अपने कोटे में क्यों नहीं लिया? दूसरा, 10 साल तक बेनी प्रसाद वर्मा का परिवार क्या गोंडा आया? 2009 के चुनाव के बाद आया कि नहीं आया? काम के बेनी प्रसाद वर्मा जी काम किए थे, काम के बदौलत ही उनकी पोती को यहाँ से टिकट मिला है। और एक मिनट, काम बेनी बाबू करेंगे, टिकट पोती ले जाएगी? एक मिनट, जब राकेश जी क्यों नहीं लड़े? उनकी भी राकेश जी को टिकट क्यों नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश वर्मा को टिकट? आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम उम्र की महिला को बोलने, अब महिला की बात की है ना, तो महिला को बोलने दीजिए। महिला को बोलने। उनके काम के बदौलत ही बेटी को टिकट मिला है और यहाँ संख्या भी महिलाओं की आधी आबादी है इस बदौलत पे। और बेनी प्रसाद वर्मा जो थे उनको जो है उनकी उम्र वो। एक मिनट, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि आप पहली बात तो मेरे बहुत सम्मानित चैनल पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है सरकार की बातों को, सरकार को आईना दिखाना, लेकिन मुझे लग रहा है आप बोलिए, आप सरकार की बात बोल रहे हैं। मैं अभी आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, आप बताइए जब एक इंजन खराब हो जाता है तो दूसरा इंजन की खींचने की जरूरत पड़ती है, तो या तो इसका मतलब दिल्ली का इंजन खराब है या तो इसका मतलब यूपी का इंजन खराब है। अच्छा एक मिनट, आ रहा हूं। अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन बढ़िया है एक बार जनता से जान लेते हैं। सुन लीजिए मेरे ऑप्शन योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव। योगी अब आप बताइए, बस
एक मिनट अच्छा एक मिनट अच्छा, कौन नारा लगा रहा था? इंडिया? मैं लगा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया का मतलब क्या है? भारत। इंडिया। और गठबंधन बोला इंडिया? कोई इंडिया गठबंधन बना है, मालूम है आपको? इंडिया क्या नाम, क्या मतलब होता है इंडिया का? इंडिया फुल फॉर्म क्या है इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म ये है कि इंडिया गठबंधन। नहीं घुमाइए नहीं, सीधे सीधे बताइए। घुमा तो आप रहे सर, घुमा तो आप रहे। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म गोंडा का? देश का सवाल नहीं, एक मिनट, देश का सवाल ना पूछिए, गठबंधन का सवाल ना पूछिए। सुनिए एक मिनट को, गोंडा से सुनिए, अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, ठीक, लेकिन गोंडा वालों को डर लगता है अयोध्या जाने में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राम मंदिर, अब देखिए मेरे पास अगला डाटा आ गया है, थोड़ा सा आप लोग आगे देखिए, मैं यही बात कह रहा था, थोड़ा पीछे चलिए, मैं आ रहा हूं। अगला डाटा मेरे पास आ रहा है, उस अगला डाटा पर एक बार नजर डालना पड़ेगा। SC ST वोट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहन जी की तरफ से बीएसपी ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस बार गोंडा में SC ST जो जातियां हैं वो किसको वोट कर रही है, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने से नहीं आऊंगा, वही रहिए। SC ST वोट किसको दे रहा है वोट? तो बीजेपी गठबंधन को 56% SC ST वोट इस बार गोंडा लोकसभा में वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 10%, बीएसपी को 24% और अदर्स को 10% मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो गोंडा में सब कुछ चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है गोंडा में, क्या बदल रहा है? गोंडा छोड़ दीजिए, पूरे भारत में अब की भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस पार जा रही है। ये दावा तो बहुत बड़े कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कोई असर है या आप अकेले जाते तो बेहतर होता? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस जितनी वोट पाई थी, बीएसपी जितनी वोट पाई थी, समाजवादी पार्टी जितना वोट पाया था, तीनों को मिला भी ले तो भी आप बीजेपी के किनारे नहीं पहुंच पाते। इस बार कैसे नैया पार लगेगी? हम लोग पीडीए के सहारे, अपने 12 से 17 के विकास के सहारे। अच्छा, भरोसा किस पे, पीडीए पर या इंडी गठबंधन पर? नहीं, एक नाम बताइएगा। पीडीए पर। इंडिया नहीं, इंडिया गठबंधन तो पीडीए हिस्सा है। इंडिया गठबंधन पर यकीन नहीं है? पहले हल्ला बंद कराइए। अच्छा भैया, अध्यक्ष जी का कहना, नेताजी का कहना, हल्ला बंद कर दीजिए। एक मिनट, आ रहे। अच्छा 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड में आ रहा हूँ। बोलिए। उनकी आवाज नहीं जा रही है, क्या आप बोलेंगे? क्या पूछ रहे हैं? मैंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से पूछा, जो आपके भरोसे चुनावी मैदान में है, मैंने पूछा कि किस गठबंधन पर आपको ज्यादा यकीन है, पीडीए पर या इंडिया गठबंधन पर? उन्होंने कहा पीडीए पर। अब आप बताइए कैसे नैया पार लगेगी? इंडिया गठबंधन में ही पीडीए है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दम भर रहे हैं, आपका जो ये सर्वे कुछ कह रहा हो उस पर हम नहीं यकीन करते। ये 4 जून को जनता असली सर्वे दिखाएगी, पूरे हिंदुस्तान से भाजपा साफ होने जा रही है। अच्छा, अब राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए, आपके पास आ रहा हूँ। जहां से अयोध्या महज 60-65 किलोमीटर दूर है, अयोध्या में 40 किलोमीटर, 40-50 मान लीजिए, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर वहां बन गया है। क्या गोंडा में, एक मिनट, सुन लीजिए, क्या राम मंदिर का इंपैक्ट गोंडा की लोकसभा चुनाव में जनता हो रहा है? राम मंदिर का फर्क राम मंदिर कोई मुद्दा है कि नहीं? देखिए, सबसे शांत रहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विश्वविद्यालय दिया गया और छीन लिया गया। और रुकिए, और जनपद गोंडा का मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई जनपद गोंडा में? जवाब ले ले। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत बड़ा है, छात्र बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा गुस्से में है और 2 मुद्दे उठा रहे हैं। एक पेपर लीक का मसला, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई एग्जाम होता है तो पेपर लीक कैसे हो जाता है। दूसरा, गोंडा में यूनिवर्सिटी कब बनेगी, जो यूनिवर्सिटी आई उसको छीना क्यों गया, ये बताइए। जवाब ले लीजिए, अब जवाब लेंगे।
सवाल पूछ लिए ना, अब शांति से जवाब लीजिए, चिल्लाने से जवाब नहीं मिलता। अगर पेपर लीक हुआ है तो गिरफ्तारी हुई है, लोग जेल गए हैं, कोई उसमें बचा नहीं है। असर क्या आया? पिछली भी सरकार में पेपर लीक, इस सरकार में भी पेपर लीक। सुन लीजिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सरकार में पेपर लीक होना छोड़ दीजिए, जो 33% से पास होते थे उनको नौकरी मिलती थी, और जो ब्रिलियंट रहते थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। जात पात होता था, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। एक मिनट, सबको कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, ये कह रहे हैं जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नौकरियां बांटी जाती थी समाजवादी पार्टी में, ऐसा कुछ होता था? सारे लोग नहीं। ऐसा है कि पेपर लीक गवर्नमेंट है, ये युवाओं के ऊपर सबसे बड़े कुठारक आते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको देखिए एक सवाल, अभी तक केवल लोग भटके हुए मुद्दे से है। आप एक मिनट, मुद्दे पे आइए, महंगाई पे बात करिए। क्या इस देश के अंदर महंगाई मोदी जी के आने का मुद्दा है कि नहीं है, ये बताइए। कुछ कहना चाह रहे हैं? महंगाई कोई एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सर्वस्पर्शी, समावेशी, सबका साथ सबका विकास लेकर हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। उनमें सब है, इनमें सब लोग किसान सम्मान निधि से लाभार्थी हैं, राशन से लाभार्थी है, टीके के लाभार्थी है, उज्ज्वला के लाभार्थी। पूछिए इनमें से कितने लोग नहीं हैं। अच्छा, आपको इस सरकार का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिला कि नहीं मिला? अब देखिए, आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। अब शांत, आप लोग बहुत आगे आ गए हैं, नहीं पीछे चलिए। चिल्लाएंगे तो नहीं। शांत, बिल्कुल शांत। अब देखिए, मेरे पास आंकड़ा आ गया सवर्ड वोटरों का। सुन लीजिए भैया, प्लीज। आ रहे हैं। सब लोग चिल्लाएंगे तो कैसे होगा? देखिए, मेरे पास सवर्ण वोटरों का आंकड़ा आ गया है। गोंडा में 2024 का लोकसभा चुनाव में सवर्ण किसको वोट करने जा रहा है? तो बीजेपी को 80% सवर्ण वोट करेगा, समाजवादी पार्टी को 16%, 2% बीएसपी को और 2% अदर्स को। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जब ये कहते हैं कि हमको किसी योजना का लाभ नहीं मिला, आधे ज्यादा आबादी अल्पसंख्यक की है, जिसमें अल्पसंख्यक सारे आयुष्मान का लाभ पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पा रहे हैं, किसान सम्मान पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, सबको आयुष्मान भारत अगर आप हॉस्पिटलों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा लाइन अल्पसंख्यक की हमारे। ये झूठा महागठबंधन है, झूठा गठबंधन है, ये झूठ का गठबंधन है क्या? ये झूठ का गठबंधन है, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये झूठ का गठबंधन है। कौन कह रहा है? ये जनता कह रही है। वो झूठ खुद है। हाँ, हर बार झूठ है। लेकिन ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि किसी योजना का फायदा नहीं मिला। 80 करोड़ लोगों को राशन, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, आयुष्मान भारत योजना, ये तमाम योजनाएं जमीन पर हैं कि नहीं है, बताइए। मान्यवर, मिशन 14 में जो सिलेंडर वर्ष 14 में, आप लोग नारे लगाएंगे तो किसी की आवाज नहीं जा रही है, मैं जिसका माइक लगाऊंगा वही जाएगी। और आप लोग बहुत आगे आ गए, देख लीजिए कैसे डिबेट होगी। पीछे आप चाहते हैं धक्का दे, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। बताइए 14, पहले ये बताइए, जितनी योजनाएं एनडीए सरकार की हैं, किसी योजना का फायदा अल्पसंख्यकों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, सुन लीजिए, मिल रहा है कि नहीं? पहले हमारी हाँ या ना में? नहीं, 5% मिल रहा होगा। 5%। 5 किलो के बाद 5 कुंटल खेत छुट्टा जानवर खा जाते हैं। 400 के जगह 1200 में सिलेंडर बिका, 60 रुपया से। अरे भैया, बीच में मत बोलिए, आप अपने नेता को डिस्टर्ब कर रहे हो। 60 रुपया में लेकर जो डीजल पेट्रोल 60 रुपया 64 रुपया में था, वो 100 पार हो गया। खाद की बोरी में से 10 किलो घटा दिया गया। इतना महंगाई है, जनता इतनी त्राही कर रही है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर डीजल, इतनी महंगाई में जनता कैसे सरवाइव करेगी, ये बताइए। अब कैसे महंगाई मान ले? सबके जेब में 1-1 लाख रुपए का मोबाइल है, कहते हैं महंगाई है। तो सरकार ने मोबाइल लिया है, वो अपनी कमाई से लिए है ना, कमाई तो उनकी है, वो आपने दिया है, बताइए। मोबाइल तो अपनी कमाई से नहीं, आप बोल चुके हैं, आप बोलिए। शिक्षक कर्मचारियों का एक सवाल है भाजपा की डबल इंजन सरकार से कि 2004 में पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई, तब से लगातार अटेवा के नेतृत्व में तमाम शिक्षक और कर्मचारी साथी लड़ रहे हैं।
लेकिन डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास का वादा कर रही है। ये बताइए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। 1100 की मोबाइल है। आप अच्छा ये देखिए, आप 1 लाख का मोबाइल दिलवा रहे थे, आपके बगल में ये बेचारे जिला अध्यक्ष है, ये 1100 रुपए का मोबाइल है। ये बताइए, ये गलत बात है कि नहीं है? अच्छा 1 मिनट, आपने कहा 1 लाख का मोबाइल, अपना मोबाइल दिखाइए, अपना मोबाइल दिखाइए। कितने लाख का मोबाइल है आपके पास? डिबेट की कितने लाख का? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है बताइए, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? अच्छा आप 1100 का मोबाइल देखा आपने, जेब में नोट देखिए, दिख रहा है वो 1100 का मोबाइल। जो मोबाइल की बात कर रहे हैं उनके जेब में नोट देखिए कितनी भरी हुई है। नोट दिखाइए, ऊपर वाले में नोट दिखाइए, ये देखिए, लाइए ये नोट। अरे 5,000 रुपए है भैया, 5,000 रुपए है, क्या बात कर रहे हैं? गोंडा के सौभाग्य की बात है। राजा भैया यहाँ सांसद हैं, देख लीजिए कोई भी सड़क उठाकर गोंडा एक मिनट हो गया मणिपुर की सड़क देख लीजिए, इतनी अच्छी सड़क बनी है। गोंडा में जितने लाइब्रेरी है सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने राज्य में, आज तक रिकॉर्ड है कि यूपी SSC के थ्रू एक भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। बताओ किस पे भरोसा? अच्छा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। बेरोजगारी और विकास पर आ रहा हूं, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? शांत होइए। इस बार के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी कोई मुद्दा है कि नहीं है? है कि नहीं? पहले बताइए। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? ये क्या दिखा रहे हैं? 1 मिनट, ये क्या है? 1 मिनट, ये क्या है? ये देखिए, मुख्तार अंसारी जी की मैयत होती है और ये देखिए ये वलीमा चल रहा है, इनको शौक है। ओवैसी जी का देखिए ये भोजन हो रहा है, वारे शौक। अच्छा, ये मुख्तार अंसारी का मामला उठाए हैं, आ रहे हैं। अच्छा, कितने आगे आप, हम कैसे मूव करेंगे? आपके पास कैसे आएंगे? आप खुद सोचिए। इन्होंने मुख्तार अंसारी का मामला उठाया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए मुख्तार अंसारी कोई मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी, मेरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से एक सवाल है। मुख्तार अंसारी मुद्दा है, आतंक, गुंडा माफियों का गुंडा राज। तो देखिए, वक्त मुझे यहीं तक इजाजत देता था। गोंडा की जनता बड़ी तादाद में यहाँ पर जुटी हुई थी, लेकिन अब वक्त हो चला है पब्लिक पोल में जनता बोलेगी और अपने नेताओं से सवाल करेगी। उन सवालों के बीच आपको लिए चलेंगे, लेकिन जाना होगा स्टूडियो जहां जनता पोल आपका इंतजार कर रहा है।